तो एक तरह से आपके साथ धोखाधड़ी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में गए आप? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर है हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को कार्यकारी करने के लिए हम सब इधर आया है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ क्या ये साफ मैटर बता किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का? नहीं एजुकेशन तो वैसे दोनों का विषय होता है। यूनिवर्सिटी का मैटर है भाई, यूनिवर्सिटी ये का। यूनिवर्सिटी का तो उस मैटर पे है। हाथ किसका है? VC का और रजिस्टर का। और बीसी का अपनी खुद की मनमानी हमारा चल। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो NCT है वो भी सपोर्ट ये करता है। क्या पैरेलल सरकार चला रही है? बीसी अपना सरकार चल रहा है वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो उनको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है राज्यपाल। राज्यपाल। तो राज्यपाल महोदय से आपने रिक्वेस्ट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद, वेस्ट बंगाल एजुकेशन फोरम। क्यों आए हैं जंतर मंतर में बता दूं, ये वो लोग हैं जो कॉलेजेस चलाते हैं या वो लोग हैं जो PhD कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे कॉलेजेस के मालिक जंतर मंतर पर आ रहे हैं। किसकी वजह से? एक VC की वजह से, एक वाइस चांसलर। जिस तरह से अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर और इनके कॉलेज को लगातार परेशान किया जा रहा है छोटी छोटी बातों को निकालकर। जैसे निकाल देंगे कि भाई आपके कॉलेज के अंदर फायर के लिए मानक पूरे नहीं करता, या आपके टीचरों की कमी है। ऐसे मुद्दे लेकर टीचरों के भविष्य, ऐसे मुद्दे लेकर कॉलेज के भविष्य की बात कर रहे हैं। साथ साथ कह रहे हैं कि 32,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो PhD करने वाले हैं या जो B.Ed करने वाले हैं, मोस्टली B.Ed करने वाले लोग हैं, उनके भविष्य को खतरे में डाला गया है। और ये यहाँ पर सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए जंतर मंतर पे और अपनी परेशानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, रिट पिटीशन के बाद भी बहुत सारी इन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन अभी भी उनके कान पर जू नहीं रेंगी है और जंतर मंतर पे प्रदर्शन जारी है। क्या नाम है सर आपका? हम डॉक्टर MS मल्लिक है। हमारे सुंदरबन माइनॉरिटी B.Ed कॉलेज वेस्ट बंगाल में है। B.Ed करते हैं, कहते हैं शिक्षक बनाते हैं B.Ed से जी। और आप शिक्षक बना रहे हैं, देश का भविष्य बना रहे हैं। शिक्षक देश का भविष्य होता है और इस देश को के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? खिलवाड़ कर रहा है VC और रजिस्टर्ड। लगभग 300 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जिनको 600 से ज्यादा, तो 25 प्राइवेट कॉलेजेस 625 हैं। तो आपकी पूरी संपत्ति, अपना पैसा दांव पे लगा है, आपके कॉलेज दांव पे लगा है। और उसके साथ साथ 32,000 के करीब आपने लिखा हुआ है कि 32,000 जो वहां पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका किस्मत के साथ खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्या बात है? कुछ तो अंदर की बात होगी। अंदर की बात ये है, उधर कोई वो सब का कुछ आदमी है। हाँ। जो सब आदमी उधर पैसा उठाता है और पैसा का भी बात हो गया इधर। तो कोई मतलब जो माल देगा उसका काम होगा। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, एजुकेशन घोटाला है। आजकल तो ED CBI सब कुछ है, इनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं है। हम लोग बहुत बार वहाँ पे बोला है, वो VC मैडम बोल रहा है हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड दिया है, लेकिन उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। हम लोग का शक ये है वो इसमें जुड़ा हुआ है और 32,000 स्टूडेंट को जो फ्यूचर है उसको नष्ट कर रहा है। आप भी एक आदिवासी मोर्चे से हैं और बहुत सारे लोग आए हैं, अलग अलग संगठन से आए हैं। तो आप जो द्रौपदी मुर्मू जी का आपने हाथ में पोर्ट्रेट ले रखा है, क्या कारण है, क्यों आप आए हैं? Actually, there is a 3,500 students are there in West Bengal. We need the very quickly. He gave the registration and admission to start their admission in the university because they are having very much sad feel for student. जब आपके कॉलेज को जब मान्यता दी गई थी, जब आपके कॉलेज को एनरोल किया गया था सिस्टम में, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, बहुत सारी चीजें की होंगी, सारा को मानक आपने पूरा किया। अब क्या कह रहे हैं कि छोटी मोटी गलती निकाल रहे हैं? सारे कुछ बनाया। NCT जो सबसे हमारा B.Ed कॉलेज का जो मदर है, वो NCT ने सब देख कर दिया है। NCT ने इसी का बारे में कुछ बात बताया नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी बता रहा है। यूनिवर्सिटी के घोटाला से ये हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपसे भी कोई बीच में बार्गेनिंग चल रही हो? क्योंकि एफिलिएशन आप कह रहे हैं कि पोर्टल पे तो है, पोर्टल पे है, लेकिन अंदर से हटा रखा है। वो एफिलिएशन का रिन्यूअल देता है। अच्छा। इसके लिए 1 लाख रुपया लेता है हर साल चढ़ावा। ये कोई भी संविधान में नहीं है,
लेकिन उसको रेजुलेशन करके यूनिवर्सिटी मतलब बना क्या लिया, मतलब 1 लाख करके लेगा और रिन्यूअल देगा। मतलब एक कॉलेज से 1 लाख 1 लाख वो खाली रिन्यूअल के लिए। रिन्यूअल के लिए, ऐसा है। ये एक सिस्टम में उन्होंने रेजुलेशन बना के किया है। और अगर वो 1 लाख रुपया लेगा, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा पैसे वाले तो होते नहीं है। इंजीनियरिंग में तो मैंने सुना है कि काफी पैसा होता है, लेकिन बीएड का जो होता है कॉलेज से लेता है। हाँ। एक कॉलेज का तो फीस कॉलेज कहाँ लेता से है, निकालेगा, वो स्टूडेंट पे आएगा। स्टूडेंट और आपने मना कर दिया होगा कि स्टूडेंट से नहीं लेंगे। सही बात है। आपने स्टूडेंट से नहीं लिया तो आप अपनी जेब से तो दोगे नहीं। तो ये करप्शन की वजह से स्टूडेंट भी परेशान है और कॉलेज भी परेशान है। वेस्ट बंगाल का जो वेस्ट बंगाल में ये एक स्थिति था, बहुत बहुत सारा अदर स्टेट से वहाँ स्टूडेंट जाता था, लेकिन एक्चुअली ये जो घोटाला हुआ है ना, वो जो फ्लैश हुआ है मार्केट में, इसीलिए अदर स्टेट से जो स्टूडेंट आता था अभी नहीं आ रहा है। सारी एजुकेशन इंडस्ट्री में वेस्ट बंगाल में एक भीति प्रदर्शन हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नए कॉलेजेस को आपको तो हटा देंगे, आपका तो लाखों रुपया लग गया होगा, किसी का करोड़ भी लग गया, करोड़ों लाखों, मैं तो कह रहा हूँ करोड़ों भी लग गया होगा। तो एक तरह से आपके साथ धोखाधड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गए आप? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को कार्यकारी करने के लिए हम सब इधर आया है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मैटर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का? नहीं, एजुकेशन तो वैसे दोनों का विषय होता है। यूनिवर्सिटी का मैटर है भाई, ये यूनिवर्सिटी का तो उस मैटर पे है। हाथ किसका है? बीसी का और रजिस्टर का। और बीसी का अपनी खुद की मनमानी का। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनसीटी है वो भी सपोर्ट करता ये है। क्या पैरेलल सरकार चला रही है? बीसी अपना सरकार चल रहा है, वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो उनको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है राज्यपाल। तो राज्यपाल महोदय से आपने रिक्वेस्ट किया है, उनने उनका जो राज्यपाल को पास जो दिया था, हम सब मेमोरेंडम उसको भेज दिया। अच्छा। उसी के बारे में अभी नहीं कर रहा है, यही बात होगी। देखिए ये हाल है, करप्शन की भेंट किस तरह से चढ़ाई जाती है। अगर भेंट चढ़ाने से मना करो, गरीब बच्चों से अगर आप पैसे लेने से मना करो, तो ऐसे जो व्यापार करने वाले, ऐसे कॉलेज खोलने वाले लोगों को खड़ा कर दिया जाता है जंतर मंतर पर और कह दिया जाता है खड़े रहो, या तो लाख रुपया दे दो, और लाख रुपया नहीं दे रहे हो तो चले जाओ, आपके कॉलेज के अंदर हम कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे और रिन्यूअल नहीं करेंगे। लाख रुपया तो उसका रिन्यूअल का लेता है। अच्छा। लेकिन लाखों से ज्यादा लेता है इनडायरेक्ट। वो अंडर टेबल सेटलमेंट होता है 5 लाख 7 लाख। नंबर 1 में लाख और नंबर 2 में शायद 10 लाख चलता होगा, है ऐसा ही कुछ है ये तो। और आप कुछ डिमांड ज्यादा हो गई, ग्रीड बढ़ गई है, लालच बढ़ गई है। देते तो होंगे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ। ये एजुकेशन इंडस्ट्री है जहाँ पे देश का भविष्य निर्माण होता है। इसका पहले ही रिश्वत चलेगा तो काहे का देश कैसे चलेगा आगे? देखिए एजुकेशन इंडस्ट्रीज का क्या हाल बना दिया है कि वीसी को चाहिए पैसा, अंडर टेबल चाहिए, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं जंतर मंतर पे खड़े होके। हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, हाई कोर्ट के साथ आप राज्यपाल का ऑर्डर ले आओ, वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, रिन्यूअल आपका होगा नंबर 1 में 1 लाख और नंबर 2 में जो सेटलमेंट हो जाए। अब जब सेटलमेंट नहीं होती, डिमांड ज्यादा हो जाती है, ग्रीड ज्यादा हो जाती है, तो सेटलमेंट हो नहीं पाती, और जब सेटलमेंट नहीं हो पाती है तो क्या होता है, ऐसे ही इन लोगों का दांव पे लगा हुआ है। ये बेचारे करे तो करे क्या, ये आप ईमानदारी से व्यापार करना चाहते थे, ईमानदारी से अपना काम करना चाहते थे, देश का भविष्य बनाना चाहते थे, लेकिन एक वीसी जो बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो भी है, जो लोग बैठा हुआ उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो इनको ईमानदारी से काम करने नहीं दे रहा, और जो बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। 32,000 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी संख्या होती है, 32,000 के करीब अगर स्टूडेंट्स की बात करें, बहुत बड़ी संख्या होती है। उसका फ्यूचर है, एक साल के लिए उसका फ्यूचर खत्म कर आपका रहा है। पैसे का नुकसान हो गया, लेकिन उनका तो फ्यूचर ही बर्बाद कर देंगे। हम सबका कॉलेज का कोई बात नहीं, कॉलेज छोड़ दीजिए और रजिस्ट्रेशन देके लड़का को एडमिशन कर लीजिए एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, आप कैरी आउट कीजिए, ये मेरा बात है भाई। आप उनको अकोमोडेट करिए, उनको एडजस्ट करिए। हाँ, अगर कोई बात। अच्छा, क्या कमियां क्या निकाल रहे हैं? कभी हंसी भी आती होगी, कैसी कैसी कमियां हैं? अरे वो आपने बता दिया ना, जो कमियां ये होता है, 2 टीचर कम है, 2 टीचर कम है, डेफिशिएंसी। लेकिन वो 2 टीचर के लिए हम सब पहला से उसको सब कुछ जमा कर दिया, प्रोसेस में डाला है, 30,000 रुपया भी दे दिया, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं कर रहा है। ये डेफिशिएंसी उसने तैयार किया है, तरफ से ही डेफिशिएंसी उसने ही तैयार किया है, हम लोग नहीं तैयार किया है। कमी आपके अंदर निकाल रहे हैं और कमी वही बना रहे हैं। जी हो सकता है एक एजुकेशन कॉलेज है, ये स्कूल है, कहीं भी एक स्टूडेंट के एब्सेंट में
उसका एकेडमिक सेशन ही बर्बाद हो जाए, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये लगातार जो मनमानी हो रही है इस तरह यूनिवर्सिटीज की, इन पर कोई लगाम लगाने के लिए कुछ होना चाहिए क्या? कोई हम सब लगाया तो अभी लगाम लगा दिया, लगाम खींचेगा भी, लगाम खींचेंगे एवं सही करेंगे। सबक यूनिवर्सिटी को पूरा वेस्ट बंगाल बीएड यूनिवर्सिटी को हम सब सही तरीका में सुधार कर देंगे। ये हम सबका ये है। अगर यही जज्बा देश का हर आदमी पाल लेना कि सुधार करना है, तो कोई भी आपके साथ अत्याचार नहीं कर सकता। बात ध्यान रखिए कि जो अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपको गलत तरीके से अनएथिकल, ये कहीं ऐसा तो नहीं संगठन में कमजोरी हो जाए। वैसे तो बहुत सारे संगठन है आपके साथ, कहीं ऐसा ना हो कमजोर पड़ जाए। जोड़ के रखिए, कुछ लोगों को सब आ जाएगा। सही पद में हम सब हटेगा तो सही पद में सबको आने ही पड़ेगा। हाँ, सही बात में 2 नंबरी रास्ता कितना दिन चलेगा भाई साहब? सही कहा, 2 नंबरी काम ज्यादा दिन नहीं चलता है, नंबर 1 का ही काम चलता है, और नंबर 1 का काम ही देश में चलना चाहिए। मोदी जी ने तो खुद कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इन्होंने भी तय कर लिया है कि मोदी जी जो आपने प्रण किया है वो हमारे दिल में भी उतर गया है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और आप सरकार का जो ममता जी है, उनने भी कोशिश कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कोशिश कर रहा है, किसी की नहीं सुनने, वो अलग से हट रहा है। इतना पावरफुल हो गए, पावरफुल सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। घमंड होना नहीं चाहिए, घमंड ज्यादा, सत्ता का घमंड इतना नहीं होना चाहिए कि आप औंधे मुंह गिरे। कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये सारे स्टूडेंट्स और कॉलेज मिल गए तो वीसी को लेने के देने ना पड़ जाए। जो बात है, जो जायज चीजें हैं वो की जानी चाहिए। अगर इनकी कोई कमी है तो बता के दूर की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको ब्लैकमेल किया जाए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य को अधर में लटका दिया जाए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।